भाई जी ने कहा ये पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई जी कहते हैं कि मैंने कभी सकाम जब 1924 के बाद नहीं किया। मेरे सामने रो रहे हो, वैसे भगवान के सामने रो। कोई पुल आता है, झूम झूम ऐसे निकल के जाता तो सब लोग उठना नहीं था, मैं तो डर ही जाता। मेरे क्या पता नहीं क्या अनर्थ सा हो गया, क्या चीज होने वाली था। जो ही मैंने लाइन पे पैर रखा, क्यों नहीं देखा इंजन तो तेजी से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। बात कर रहे थे तभी बड़ी तेज चीख आई और धमाके से एक पत्थर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर जहां पे भाई जी का सर था ना, उस जगह आके लगा। इससे भगवान रामचंद्र ने कहा, और चरित्र में हम कहां तक पहुंचे। कल तक हमने क्या सुनाया था बताओ। कल हमने भूत वाली घटनाएं सुनाई थी और यहाँ पे समापन किया था जब पारसी प्रेत से। और फिर हमारे यहाँ एक बात शास्त्रों में कही जाती है, परिचरितव्यः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम् यास्तेषां स्वैर्कथायाम् एव भवन्ति शास्त्राणि। महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। अगर वो सदुपदेश ना भी दे रहे हों, प्रवचन ना भी कर रहे हो, तो उनकी अपने जो जीवन की गाथाएं होती है वो भी शास्त्र के समान हमारा मार्गदर्शन करने वाली होती है। महात्माओं के और ये बड़ी विशेष बात है उनके जीवन की। आपको हम क्या कहें, भाई जी के जीवन में भगवत विश्वास की घटनाएं इतनी हुई। प्रारंभिक जीवन में जो भगवत विश्वास था उसको पोषण करने वाली कई घटनाएं होती रही। भाई जी का विश्वास बढ़ता चला गया। हमने मोहू की घटना आपको बताई थी इंदौर में, किस तरह भाई जी और एक अस्तबल में सो गए थे तो धर्मशाला के मालिक को भगवान ने स्वप्न दिया। और उस समय भाई जी इतने बड़े संत के रूप में विख्यात नहीं थे। भाई जी का साधना काल था। जब साधना काल बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर उसके बाद में उससे बहुत बड़े संत का निर्माण होता है। जो भगवान का अच्छे से भजन करता है मनहर, फिर वो बहुत बड़ा संत बनता है, बहुत बड़े। कैसे? ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने भाई जी के भगवत विश्वास को पोषित किया। इनमें से कुछ घटनाएं हम आपको बता रहे हैं जो प्रारंभिक अवस्था में भाई जी को उनके साधन मार्ग पे और आगे ले जाती चली गई। ऐसी घटनाएं। क्या हुआ, भाई जी बराबर एक बात कहते थे कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। और भाई जी शास्त्रों के आधार पर ही केवल ये बात नहीं कहते थे, वो ये बात कहने के पीछे उनका बहुत बड़ा आधार था। किस चीज़ का? भाई जी एक घटना बताया करते थे कि बंबई में जब भाई जी बिजनेस करते थे, उसी समय की एक बात है, उनके एक मित्र थे शर्मा जी, हरिराम शर्मा नाम था उनका। और ये हरिराम शर्मा जी रुई की दलाली करते थे। रुई का काम था, रुई की दलाली का काम था। और भाई जी के परम मित्र थे रामकृष्ण डालमिया जी। तो रामकृष्ण डालमिया जी, उनको सट्टे में बड़ा नुकसान हो गया था। और नुकसान हुआ, भाई जी ने श्री हरिराम शर्मा जी को कहा कि ये जो रामकृष्ण डालमिया जी ऑलरेडी बड़े नुकसान में चल रहे हैं, तो इनके यहाँ रुई सप्लाई का कोई काम वाम मत करवाना, क्योंकि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ये पैसे चुका नहीं पाएंगे। क्योंकि हरिराम शर्मा जी भाई जी के अच्छे मित्र थे और रामकृष्ण डालमिया जी भी। लेकिन हरिराम शर्मा जी ने कि भाई अच्छा सौदा हो जाए। रामकृष्ण डालमिया जी अच्छे धनाढ्य थे, लेकिन वो बड़े घाटे में थे। भाई जी के बताने के बाद में भी उन्होंने ज़्यादा पैसों का सौदा कर दिया और काफ़ी
लोभवश कि दलाली अच्छी मिलेगी और उन्होंने बड़ा सौदा कर लिया। उसमें और अधिक नुकसान हो गया। रामकृष्ण डालमिया जी पहले ही पेमेंट करने की स्थिति में नहीं थे और हरिराम शर्मा जी, अब उनकी इज्जत चली जाती है। उधर से भुगतान आ नहीं रहा, वो भी मित्र ही है। और हरिराम शर्मा जी ने भाई जी के पास में आके अत्यंत उदास होकर भाई जी के पास आके बैठ गए, सारी स्थिति बता दी। तो भाई जी ने कहा, भैया मैंने आपको पहले ही बताया था कि मत करना, मत करो, कुछ सप्लाई मत करवाओ, कुछ चीज़ नहीं करो, ये पहले से ही नुकसान में है, तो आपको घाटा लग जाएगा तो पैसा नहीं दिलवा पाएंगे। ये अब पैसा नहीं दे पाएंगे तो अब देखो आपने उधर से सौदे करवाए हैं, बीच में आपका दलाली काम है, तो अब वो सारा इन्हें भरने की, अब उनकी खुद की भरने की हालत नहीं थी। भाई जी ने कहा, मेरे पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, मैंने आपको बताया था इतना बड़ा पैसे की व्यवस्था मैं भी नहीं कर सकता। अब वो रोने लगे। अब रोने लगे। भाई जी के लिए ये रोना वाला जो काम था ये बहुत उनके इतने और कोमल हृदय था। भाई जी ने बोला, भैया मैं क्या करूं? भाई जी बोले, जैसे उसने पूछा, हरिराम शर्मा जी ने पूछा, अब मैं क्या करूं? तो भाई जी बोले, करोगे क्या? जैसे मेरे सामने रो रहे हो वैसे भगवान के सामने रो। बस अगर कोई कातर भाव से प्रार्थना करे, तो भाई जी ने कहा कि कोई कातर होकर प्रार्थना करे तो भगवान अवश्य सुनते हैं, और रो के भगवान को पुकारो। तो बोले, इतने पैसों का बंदोबस्त भगवान कर देंगे क्या? तो भाई जी ने मुस्कुरा के कहा, तुम प्रार्थना तो करो, भगवान के सामर्थ्य को पहले देखने लगते हैं तो प्रार्थना तो करनी चाहिए। भाई जी ने कहा, आप प्रार्थना करो, ये अपना काम प्रार्थना करना है, शेष भगवान का काम है, आगे कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। कातर बेचैन जब हम व्याकुल होकर प्रार्थना करते भगवान तक पहुंचती है। तो वो उसी समय समीप की कोठरी में चले गए और अंदर गेट बंद कर लिया और प्रार्थना करने लगे। भाई जी कहने पे उन्होंने भी ऐसी बात मानी, मित्र थे। थोड़ी देर में भाई जी के पास फोन आया। भाई जी के दूसरे मित्र थे श्री बाल कृष्णदास जी पोद्दार, दोनों पोद्दार सरनेम वाले थे। तो दोनों दोस्तों का फोन पे बात हुई, तो उसने बाल कृष्णदास जी पोद्दार ने फोन पे कहा भाई जी से, हनुमान चौपाटी चल रहे झूठ घूमने, मैं गाड़ी ले आता हूँ। 1919 की बात है। तो भाई जी ने कहा, अच्छा ले आओ। तो गाड़ी में गए और दोनों गाड़ी में घूम रहे हैं। उसी समय फिर उसने बोला, यार आजकल वो हरिराम नहीं दिख रहा। तो भाई जी ने कहा, सारी बात बता दी, सारी बात बता दी कि वो तो रो रहा है बेचारा। तो ये जो बालकृष्ण दास जी थे, ये पैसों के मामले में अनुदार थे, पैसा नहीं देते थे कभी किसी को। थोड़ा जैसे होता है ना, कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, तो वैसे थे। अब उदार नहीं थे। पूछ तो लिया उन्होंने। तो जैसे ही भाई जी ने सारी बात कही, वैसे वो बड़े अनुदार थे, लेकिन क्या अज्ञात प्रेरणा हुई, उन्होंने तपाक से गाड़ी चलाते हुए कहा, कल मेरे से ब्लैंक चेक ले लो और उसमें जितनी अमाउंट भर दी है, जितना कर्जा वर्जा सबका भर देंगे। भाई जी को एक बार विश्वास नहीं हुआ। फिर भाई जी ने कहा, ब्लैंक चेक? तो उन्होंने बोला, हाँ ब्लैंक चेक। तो फिर भाई जी ने और उनके जाने के बाद अपने 2-3 मित्रों को बुलाया, जो हरिराम शर्मा जी रामकृष्ण डालमिया से अलग हटके मित्र थे। उन्हें कहा, यार हरिराम को ऐसे पैसों की ज़रूरत है और इधर रामकृष्ण डालमिया जी को भी ज़रूरत है, तो ये जो पैसे अगर रामकृष्ण डालमिया जी को मिल जाए तो वो हरिराम के पैसे चुका देंगे, वो भी मुसीबत से निकल जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं देता और वो ब्लैंक चेक पे साइन करके दे रहा है, उसमें अमाउंट भरना है, ऐसे लेना चाहिए क्या अपने को? ये तो मित्रता का दुरुपयोग हो गया ना। वो मेरा दोस्त है, मेरी बात के लिए, इसलिए मित्रता के नाते उसने ऐसा बोल दिया और मैं भी उससे ब्लैंक चेक ले लूँ, तो ये ठीक रहेगा क्या? अपने दोनों तीनों मित्रों से पूछा। तो एक मित्र ने भाई जी को पूछा, कहा, भाई जी
द्रौपदी का चीर आपने बढ़ाया था क्या? तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं, और एक कंजूस बंदा कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ ब्लैंक चेक साइन करके। इसका मतलब कौन कहलवा रहा है? भाई जी को भी बात बड़ी जची। भाई जी ने हरिराम शर्मा जी को बुलाया, सारी बात बताई, और इसके बाद में वो बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, और सारी बातें डाल मियाँ जी के को बता दी गई। वो भी बड़े सज्जन थे रामकृष्ण डाल मियाँ जी, आज तक पैसे वाले व्यक्ति थे, कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो कोई उन्हें ऐसे ही ब्लैंक चेक पे साइन करके दे रहा है, तो और उसमें अमाउंट भर रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन के, राजस्थान की पैतृक संपत्ति के पट्टे भेज दिए गिरवी, और पट्टे रख दिए और रसीद लिख के भेज दी, रसीद कि इतने की इनसे पैसा मिला है, तो उसकी रसीद दे दी और गिरवी के रूप में पट्टे भी भेज दिए। और दूसरे दिन रसीद और पट्टे जब बालकृष्ण दास जी पोद्दार के पास में गए, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी पट्टे वट्टे रख के, गिरवी विरवी रख के कोई ये पैसा देने का काम नहीं करता हूँ, साफ बोला उन्होंने कहा मैं तो कभी रुपए देता ही नहीं किसी को। उन्होंने बोला पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मेरे मन में आ गया, खुद अपने मुंह से बोला पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने बोल दिया ले लो। अब ये रसीद को उन्होंने तुरंत फाड़ दिया कि पैसा देना है तो दो, मुझे रसीद वसीद के भरोसे बात नहीं बोली थी मैंने, और पट्टे वापस लौटा दिए कि कोई गिरवी विरवी नहीं है, जब दे बंदा तो दे। बस मेरे मुंह से निकल गई बात तो इसका मतलब मन में कुछ प्रेरणा हुई, कर दो। ये प्रार्थना का असर था। भाई जी और के साथ जो लोग गए थे वो भी बड़े आश्चर्यचकित थे जिन्होंने दिया, और रुपयों का भुगतान भी रामकृष्ण डालमिया जी ने 2-3 महीने में ही कर दिया, और साथ में ब्याज भी दिया। दूसरी घटना भाई जी कहते हैं और भी बड़ी अच्छी आश्चर्य की थी। ये भी भाई जी के शब्दों में भाई जी ने कहा, बंबई की बात है। भाई जी इसमें कह रहे हैं हमारा एक पार्टनरशिप फर्म था, तो पार्टनरशिप फर्म में एक बार कोई सज्जन को बड़ी कष्ट की स्थिति पड़ी, एक एक पैसा चलता था, 1919 का वो जमाना था, आने चलते थे, और उस समय में रुपया बहुत, अरे 5-5, 6-6, 8-8 रुपया। मेरे दादाजी की सैलरी पहले 1922 में जब उनकी कलकत्ते में जॉब लगी थी तो 8 रुपये महीना था, और इतना बड़ा परिवार था, मंथली 8 रुपये, तो पैसों की बड़ी कीमत होती थी। अब 1919 की ये बात है। एक सज्जन बड़े कष्ट में थे, तो फर्म से साझेदारी में बिजनेस था, तो चिरंजी लाल हनुमान प्रसाद पोद्दार ये फर्म थी, तो पार्टनर से पूछे बिना भाई जी ने, व्यक्ति को बड़ा दुख था, उसे 10,000 रुपये दिलवा दिए अपने कैशियर से। 10,000 रुपये बड़ी अमाउंट, और असल में वो सज्जन आके रोए भाई जी के पास में, और वैसे बड़े ऊंचे घराने के व्यक्ति थे, देश के बड़े पूज्य नेताओं के घराने के व्यक्ति थे। बस भाई जी के मन में था कि कैसे भी इस व्यक्ति का काम निकल जाए, इसको मुश्किल पड़ी है बेचारे को। तो अब भाई जी ने कहीं से दिलाए, और जिनसे दिलाए उसको पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो बड़े अच्छे परिवार का था, उसको अब उसके बड़ी टोटे पड़े हैं, उसको किसी भी कीमत पे पैसों की जरूरत है। अब भाई जी ने कहा ये पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई जी कहते हैं कि मैंने कभी सकाम जब 1924 के बाद नहीं किया, उससे पहले जब कुछ काम ना होते जब करने बैठ जाता था। तो भाई जी ने कहा जब करने लगा, और वो बेचारे बड़े उदास थे। भाई जी कह रहे हैं कि मैं उनके साथ अपनी गद्दी से उतरा, जहाँ पे भाई जी गद्दी बोलते हैं, जहाँ बिजनेस का होता है ना, व्यापारी बैठते हैं, ऑफिस। तो भाई जी वो बड़े उदास थे, और भाई जी उनके साथ गद्दी से उतर के नीचे मार्केट में और जाने लगे। तो जैसे इंडिया बैंक पड़ा रास्ते में,
तो एक पुराने मित्र मिल गए दोनों को, और कहने लगा और वही सब ठीक है, हालचाल पूछें। और फिर कहा यार बड़े उदास लग रहे हो दोनों जने। चला के उस मित्र ने पूछा बड़े उदास हो। तो भाई जी एकदम सच्चे हृदय से सारी बात कह दी कि भाई कैसे भी इन्हें 10,000 रुपये की ज़रूरत है। वो बड़ी स्थिति की ऐसी बात है कि पैसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो। तो उस दोस्त ने सहानुभूति प्रकट करते ही कहा कि जो इंडिया बैंक है उसमें मेरा खाता है, और इस मेरे असल में अफ्रीका से मेरे पैसे आने वाले हैं 20,000 रुपये। अगर आ गए होंगे भी जरा बैंक पे पूछ लेते हैं, अगर आ गए मेरे 20,000 रुपये तो मैं 10,000 रुपये दे देता हूँ। असल में वो इतना स्मार्ट था, वो जो पैसे आने थे वो 2 सप्ताह बाद 15-20 दिन बाद आने थे। तो ऊपर से दिखाने की बात भी हो जाएगी, अरे यार पैसे नहीं आए यार, नहीं तो मैं दे देता यार। अब नहीं, ऐसे बात थी ना। और भाई जी जब करके गए तो भगवान पैसों को बंदोबस्त कर दो 10,000 रुपये। तो अब वो बंदा वैसे ही फंस गया। उसने बोला कि अगर पैसे आ गए होंगे तो अभी दे देता हूँ, और अंदर से बड़ा खुश हो रहा था कि 15-20 दिन इधर दोस्तों में बात भी रहेगी यार। मैंने पूछा था, तुरंत खड़े खड़े बोला सामने देखो बैंक है चलो। तो बैंक में गया, हाँ भाई मेरे खाते की क्या स्टेटस है, कितने पैसे हैं उसमें। तो बैंक वाले ने पूरा काउंट करके कहा, उस समय रजिस्टर से काम होता था। तो बोला अभी 15 मिनट पहले तक कुछ भी नहीं था, अभी 20,000 रुपये अफ्रीका से आए हैं, एक ड्राफ्ट उसमें। उसको काटो तो खून नहीं। फिर उसने क्या करे, अब जवान थी, 10,000 रुपये तुरंत निकलवा के उनको दिए। और भाई जी सुन चुके थे ना बस में, अब बेचारा क्या बोलता, उसको रुपए देने पड़े, उसका पूरा मुंह उतर चुका था बुरी तरह, जितनी प्रसन्नता से वो लाया था और उसने पैसे दे दिए। एक बार उस बंदे का काम निकल गया, और फिर उस व्यक्ति को भाई जी ने पैसे दिलवा दिए वापस। भगवान के नाम ने बड़ा काम किया। भाई जी को और विश्वास हो गया कि अगर अभी बैठ के जप करके आऊँ और पैसों का बंदोबस्त ठाकुर जी तुरंत कर सकते हैं। ये अपने भक्त के मन में भगवान के दर्शन की बात से पहले भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा में। शुरुआत में ठाकुर जी ऐसी टॉफी देते हैं। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, कभी कभार कुछ प्रेमियों को तो रोड पे भी ला देते हैं। यही नहीं समझो, भगवान महादेव और माँ जगदम्बा इस मामले में पूरा भरोसा कर सकते हो कि खूब रोकड़ा बोकड़ा मिलेगा। पर ठाकुर जी हमेशा खूब माल पानी दे के आपको निहाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो सच्चे वाले, और एक ऐसी कभी परीक्षा ले लेते हैं क्या बोले प्रेम की। बाबा तो क्या वो मैया बाबा हैं, और माँ बाप कभी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा तो प्रेमियों के यहाँ ली जाती है, और ठाकुर जी क्या है बस मैं क्या ही बताऊं। तो इसीलिए सस ने ये बात कही है, तो लक्ष्मीपति ये देने पे आते तो खूब निहाल भी कर देते हैं। लेकिन भक्त का विश्वास बढ़े, उन्हें पता है कि विश्वास बहुत बड़ा धन होगा बाद में। साधना की प्रारंभिक अवस्था में विश्वास की बड़ी जरूरत पड़ती है, तो यहां से विश्वास हमारा बढ़ना शुरू होता है। अब एक केवल रुपयों की बात नहीं, भगवत कृपा से ये इंसिडेंट्स बंबई के समय में जो हुए, मैं उनके प्रमुख कुछ के, हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि चरित्र में आगे मैं जाऊं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये सब चरित्र के एक हिस्से हैं, और इनको संत के जीवन की उन घटनाओं को भी सुनना चाहिए जो हमारे लिए शास्त्रों के समान पथ प्रदर्शन करने वाली हैं। इसलिए हम भाई जी के जीवन की बिजनेस से लेकर सारी बातें सुन रहे हैं। भाई जी कहते कैसे प्राण रक्षा हो सकती है भगवान के और नाम पे। और भाई जी ने कल्याण में एक बार अपनी लेखनी से लिखा, अपने मुंबई के जीवन की एक बात लिखी। उसमें भाई ये सब घटनाएं 1919-20-21 इस पीरियड के दरमियान हुई। भाई जी ने कहा 1919 की बात है, बम्बई रहता था और रात को अपने फूफा जी के घर सोने आता था, वहीं खाना खाता था, रात का भोजन वहीं करता था। तो लक्ष्मीचंद जी लोहिया, उनका BBNCI और रेलवे, पश्चिम रेलवे सांता क्रूज स्टेशन के पास में
पंडित शिवदत्त राय जी वकील के बंगले पे मेरे फूफा जी रहते थे, वहीं पे किराए पे। तो उसी बंगले में मैं रात को भोजन करता था, फिर वहीं पे हम सोया करते थे। एक दिन की बात है और रात के 8 बजे थे, कृष्ण पक्ष का समय था, रात अंधेरी होती थी उस समय में, और लोकल ट्रेन से, उस समय ट्रेनें वो छुक छुक वाली होती थी, तो लोकल ट्रेन से सांता क्रूज के, छुक छुक वाली ट्रेन तो भैया हम बचपन में हम उसी से जाते थे, लुहारू राजस्थान की तरफ उधर वही चला करती थी, काला इंजन लगता था और मुंह भी पूरा काला हो जाता था, उसमें से जो खिड़की में से उसका कोयला उड़ उड़, याद जो गए हो तो उनको याद होता है, सुबह इतना कोयला से मुंह पे से उतर जाता था। सच कह रहा हूँ, ऐसा ही था। ये कुछ अनुभूतियाँ जो बच्चों ने तो देखी भी नहीं होगी ट्रेन के, तो हम ट्रेन वही सोचा करते थे, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी छुक छुक, ऐसे सोचा करते थे। और आप में से शायद किसी को ये अनुभव हो या ना हो, पर मुझे एक बड़ा मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं है, मैं कोई जो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई बसों में बुरी तरह लटक के बच्चे चले जाते हैं सब चीज़, मैं अपने पूरे स्कूल टाइम या मेरे कॉलेज के जो समय था, मेरे ग्रेजुएशन जब कर रहा था, पढ़ता था, दिल्ली जाते थे, तो कभी ऐसे लटक के गया हूँ, मुझे 1-2 बार के अलावा ऐसा सीन याद नहीं आता। मुझे लगता था ये तो ठीक नहीं है, लेकिन ट्रेन में तो लटकने की बात ही छोड़ दो। लेकिन मैं ट्रेन की छत पे यहाँ से लेकर राजस्थान तक गया हूँ, ट्रेन की छत पे। 1987 में हम यहाँ से गए थे, मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, और ताऊ जी, बड़े ताऊ जी यहीं रहते थे उस समय, यहाँ मैनेजर थे, एक अकाउंटिंग फर्म थी उसमें। तो ताऊ जी को गांव जाना था, अचानक वो क्या ट्रेन के अंदर में कोई टिकट वगैरह पहले की नहीं, मैं भी पीछे लगा, ताऊ जी मुझे गांव ले चलो, गांव ले चलो, ऐसे मुझे बहुत लाड करते थे। तो घर वालों ने वैसे बोला, ऐसे थोड़ी भेजा, वहाँ पे जाके ताऊ जी को परेशान करेगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करो, अच्छा ताऊ जी आपके साथ जाना है मेरे को। ताऊ जी ने साथ ले लिया। अब इतनी भीड़ स्टेशन पे देखी मैंने, बच्चे के मन में तो बहुत इसका, अब मैंने और ट्रेन को देखा, बैठे कहाँ, तो अंदर भरे भरे लोग, त्यौहार का समय था, शायद दीपावली का समय था, तो दीपावली मेरी वहीं निकली थी, तो लोग जा रहे होंगे गाँव, और वो हर डब्बा भरा पड़ा। तो एक जने ने, एक हरियाणा नहीं, उधर के चढ़ावा के एक सज्जन थे, वो लंबी से हाइट के, तो मेरे ताऊ जी कहते हैं, अरे स्टेशन में बातचीत हो गई इतने में, तो हाँ भाई, हाँ आप भाई जी हमारे यहाँ बड़ी जल्दी भाई जी, और बड़े बस में भी ऐसे कहते थे रिश्तेदारियों लोग। तो उन्होंने बोला हाँ जी भाई जी, तो बोल भाई जी ऊपर ही बैठ जाओ। तो बीच का जो एरिया होता ना, उसमें से हमें ऊपर चढ़ते हुए, मुझे याद है, मुझको, मैं सबसे छोटा था वहाँ पे, और सब बड़े बड़े ऐसे कंबले ओढ़ के लोग बैठे हैं, और बीच में एक ऐसा गोल सा होता है, उसे पकड़ के मुझे बोला कि इसे पकड़ के बैठ जाओ। ऊपर गोल सा होता है ना ऐसे, उसमें एक ऐसा रॉड सी लगी थी, मैं पकड़ के बैठ गया। अब पूरी रात मेरे ताऊ जी ने भजन सुनाई, ये कैसी सोच रहे होते, ओ चंदा वीरा ले जा संदेशो हमारे रे, ऐसे रात भर भजन चल रहे हैं, और वहाँ ऊंची ऊंची राग उठा उठा के वो राजस्थानी लोग गा रहे हैं, हरियाणा के कई लोग थे। अब क्या होता, जैसे ही कोई कुछ आता, अरे बैठ जाओ, ऐसे सब लोग यूं हो जाते हैं। ऊपर कोई पुल आता है, झुम झुम ऐसे निकल के जाते, तो सब लोग उठना नहीं था। मैं तो डर ही जाता, मेरे क्या पता नहीं क्या अनर्थ सा हो गया, क्या चीज़ होने वाली थी। सारे जने हल्ला बसता ना आगे से, सब जने ऐसे, और ऐसा कई बार 5-7 बार हो गया। उस रात का अनुभव फिर जिंदगी में दोबारा कभी नहीं हुआ। और सुबह रेवड़ी की आवाज़ सुने ना, रेवाड़ी में हम नीचे उतर आए कि कुछ लोग खाली हो गए, तब हम गाड़ी में घुसे। तो जीवन में ऐसे कभी सोचे कि हाँ गाड़ी पे चढ़ के कैसे जाते हैं, इसका अनुभव भगवान करवा देते हैं कभी कभार। तो ये बात ध्यान में आ गई। तो सांता क्रूज के वो स्टेशन पे बाबूजी प्लेटफॉर्म पे उतरे भाई जी, और अब तो दोनों और प्लेटफॉर्म में, उस समय एक समय प्लेटफॉर्म होता था, और उस समय और प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद में रोशनी उतनी थी नहीं, लाइट का वगैरह का इतना बंदोबस्त मुंबई शहर में भी उतना नहीं था, और अब तो सांता क्रूज वगैरह बड़े अच्छे बने हुए हैं, और न इंजन की सर्च लाइट भी तो नहीं जली थी, तो अंधेरा था। अब प्लेटफॉर्म से क्रॉस करके पटरी पार करके उधर बंगले की तरफ जाना था।
क्या बात थी, अंधेरा ही था वहाँ पे। भाई जी उसे चलते हुए उसके पटरी के सामने से निकलने लगे। इंजन वाले ने इंजन चालू कर दिया, वो गाड़ी चल पड़ी और बिल्कुल भाई जी उसके सामने से निकल रहे हैं। और वो इधर गाड़ी चली है और लाइट उसकी जली नहीं है और ऐसे गाड़ी चला दी। और थोड़ा आगे वो पीछे लगाने के लिए, आगे ले जाने के लिए वो भगवान जाने, लेकिन लोकल ट्रेन 1 मिनट ठहरती है। भाई जी ने लिखा कि मैं नया था, मैंने समझा गाड़ी छूटने से पहले मैं लाइन पार कर लूँगा। 1 मिनट गाड़ी रुकने का समय था, इसमें गाड़ी आगे जा रही थी, तो 1 मिनट रुकने का समय था। तो जो ही मैंने लाइन पे पैर रखा, क्यों ही देखा इंजन तो तेजी से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। और ईश्वरीय प्रेरणा थी, भगवान की कृपा थी। एक अज्ञात पुरुष ने मेरा हाथ पकड़ के जोरों से खींच लिया और उधर रोड़े वगैरह पड़े थे, भाई जी आके उस पर गिर गए। बस खाली हाथ में हल्की सी वो एक कोई रोड़ा चुभ गया, तो दूसरी लाइन पे जा गिरे। गाड़ी सर्राटे से निकल गई। 3 काम एक साथ हुए, मेरा लाइन लांघना, गाड़ी छूटना और अज्ञात व्यक्ति द्वारा खींचे जाना। एक ही 2 सेकंड के विलंब में पूरा शरीर चकनाचूर हो सकता था, परंतु बचाने वाले प्रभु ने उस रात, अंधेरी रात में उसी जगह पहले ही मुझे बचाने का भी प्रबंध कर रखा था। भाई जी ने लिखा, मैं थर-थर कांप रहा था। ईश्वर की दयालुता पर मेरा हृदय गदगद हो रहा था, आंखों में आंसू बह रहे थे। और स्टेशन में दूर कहीं धुंधले कोई लाइट जल रही थी, उसके धुंधले प्रकाश में देखा एक नौजवान बोहरा खड़ा हंस रहा था और बड़े प्रेम से कह रहा, बाबूजी आइंदा ऐसी गलती मत करना, आज तो भगवान ने तुम्हारे प्राण बचा लिए। ऐसे कह के वो हंसा बोला। तो भाई जी ने कहा, मैंने हाथ जोड़ के मूक अभिनंदन किया, कृतज्ञता व्यक्त की। बस थोड़ा रोड़ों पे गिरा था तो दाहिने पैर में एक रोड़ा जरा सा गड़ने के सिवा मुझे कोई चोट नहीं लगी। दौड़ के घर चला गया और वहाँ बैठ के खूब भगवान को याद किया कि भगवान ने बचा लिया। सच्चे हृदय से जैसे एक मासूम व्यक्ति होता है, ऐसे भाई जी ने अपनी सारी अभिव्यक्तियाँ ऐसे ही लिखी है। मैंने कहा ना, जहाँ भय लगा वहाँ भय लगा, जहाँ नहीं लगा वहाँ नहीं लगा। एक साधक से सिद्ध का निर्माण चल रहा था। जैसे हम लोगों के जीवन में घटनाएं घटती है, वैसे भाई जी के जीवन में अथाह मुसीबतें आई है। सिद्ध बन जाने के बाद में भी कैंसर की भयानक बीमारी पे अपार कष्ट के बीच में, और भाई जी का इस यह लीला संवरण हुआ है। लेकिन तब तक वो अनंत आनंद भगवान श्री कृष्ण को पा चुके थे। अच्छा, अनंत दया में प्रभु ने हम सबकी भी न जाने कितनी कितनी बार रक्षा की होगी, आज भी करते हैं। और लेकिन लोग इस अयाचित अप्रत्याशित करुणा की बात भूल जाते हैं, भगवान की कृपा को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इन घटनाओं से हमारे हृदय में भगवान की मधुर स्मृति नहीं जागती है। जैसे भाई जी के हृदय में अनुभूतियों का आदर था, भैया अनुभूति हो जाए मुझे। छोटी छोटी अनुभूति होती है, तो छोटी सी तो अनुभूति थी। जो अनुभूति का बड़ा आदर करते हैं, फिर उनके सामने बड़ी अनुभूतियां आती है। कृतज्ञ, ये नाशुक्र आदमी होता है ना, इसको निसर्ग देना बंद कर देता है। जो पाया है उस पे कृतज्ञ रहना चाहिए। बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, और कृतज्ञ व्यक्ति के सामने और वो अथाह अनंत खजानों को पाता है। खजाना रुपया पैसा का नहीं, जिस आनंद का अनंत भंडार जिसके लिए जीव तरस रहा है अनंत जन्मों से, उसका खजाना खुल जाता है उसके लिए। एक शरणानंद जी महाराज के विचारों को किसी ने लिखा था, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो
धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, देने वाले ने दिया और भी दिया इस शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से। भगवान ऐसे देते हैं, लोग तो ओए ये तो मेरा है, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। तो कृतज्ञ नहीं होते, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। जब ये भावना हमारे हृदय में आ जाएगी फिर तो कमाल हो जाएगा। भाई जी ने कोई भी घटना को कभी मस्तिष्क से नहीं तोला, हृदय से परखा। इन घटनाओं को इतना हृदय पे लिया कि भगवान हमें कितना प्यार करते हैं, और दिन दूना रात चौगुना वो प्रेम बढ़ता जा रहा था। 1926 में भी एक ऐसी घटना हुई थी जब लक्ष्मणगढ़ के कोई लच्छीराम जी चूड़ी वाले थे, इन्होंने कोई ऋषिकुल खोला। सेठ जी वाला ऋषिकुल नहीं, चूरू का, लक्ष्मणगढ़ में। तो उस उत्सव में भाई जी बंबई से शरीक होने के लिए और ऋषिकुल जा रहे थे। अहमदाबाद से दिल्ली एक्सप्रेस के द्वारा रवाना हुए। भाई जी सेकंड क्लास में थे उस समय, और एक बालक ऋषिकुल में भर्ती होने जा रहा था। इधर की एक सीट पे सोया था, सामने की सीट पे और भाई जी सोए थे, इधर एक सामने, उनके सामने वो लड़का सोया था। दूसरे दिन सुबह अंदाज से 5 बजे थे, ब्यावर स्टेशन आ गया था और एक टीटी महोदय डब्बे में सवार हुए। जिस सीट पे भाई जी सोए थे वो टीटी आके भाई जी के पैरों के साइड बैठ गया। अब भाई जी वैसे नींद में थे, लेकिन कोई पैरों के पास आके बैठे, थोड़ा आंख खोल के देखिए कोई टीटी बैठा है। तो शिष्टाचार भाई जी में इतना था, उन्हें लगा कोई पैर की तरफ बैठे, किसी का अपमान है ये, तो बैठ गए उसके पास में। और खिड़की के पास भाई जी का सर था, और टीटी महोदय से बात कर रहे थे। तभी बड़ी तेज चीख आई और धमाके से एक पत्थर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए अंदर, जहां पे भाई जी का सर था ना, उस जगह आके लगा। किसने मारा, कैसे हुआ, लेकिन सोए हुए भाई जी के सर पे आके वो पत्थर उनका सर फोड़ देता, और बहुत तेज उसके शीशे फूटने से, हालांकि एक शीशा उस बच्चे को सामने सोए वाले को लड़ा, वो जोर जोर से रोने लगा। लेकिन मात्र इसलिए कि वो मेरे पैर के पास बैठे हैं, ये भद्रता नहीं है, कोई अज्ञात प्रेरणा ने भाई जी को उठा दिया था। उठ के बैठ के उनसे बात ही करते, अभी इधर इधर उठ के बात शुरू इधर। अब ये सोचो,
अजमेर के पास मकरेरा और सरगना स्टेशन के बीच की बात है ये। भाई जी ने ईश्वरांक में भी अपने इस अनुभव को लिखा कि भगवान जब बचाते हैं, ऐसा कैसे? उसी पीरियड में सेठ जी का जो 10 दिन का सत्संग बंबई में मिला था, उसका प्रभाव ये था कि भाई जी निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करने लगे थे। सेठ जी निर्गुण का ध्यान भी करते थे, विष्णु भगवान का भी कराते थे, राम जी का भी कराते थे, पर ज़्यादा विष्णु भगवान कराते थे। तो भाई जी को निराकार का इतना ध्यान लगा, 8-8, 9-9 घंटे निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति में रहते। अब सेठ जी को लेटर लिखा था भाई जी ने कलकत्ता से, नहीं बंबई से, कि पत्र लिखते समय आनंद में बोध स्वरूप में परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से स्थित है। बस ये संसार मुझे कल्पित लग रहा है, मुझे जैसे तिरमिरे के समान ही संसार लग रहा है। बस आनंद आनंद केवल भगवत स्वरूप आनंद, ब्रह्म आनंद, परम आनंद में उसी में हूँ, मैं का कोई भान ही नहीं है। केवल लिखने की क्रिया हो रही है, ब्रह्म की ब्रह्म में ही क्रिया हो रही है। तो ऐसे करके क्रिया भी केवल आभास मात्र है। इस तरीके से भाई जी अपनी स्थिति बता रहे थे। इस समय शरीर के सहित सारे विषय समष्टि सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप में कल्पित भ्रमवत ही प्रतीत होते हैं। हाँ, इस तरह ज्ञान की साधना करते हुए भगवान के नाम, भगवान के रूप को कभी भी उन्होंने माया कल्पित नहीं माना। भाई जी 9-9 घंटे की समाधि में बैठो, उस समय उनके शरीर में कोई सुई भी चुबो देता था तो उन्हें पता नहीं लगता था, इतनी ध्यान की गाढ़ अवस्था हो जाती थी। और उसी समय ये निराकार का ध्यान छूटा कैसे? सारे दिन लोगों की हेल्प करना, समाज का काम करना, अपने ऑफिस बिजनेस का काम देखना, बिजनेस का काम के साथ लोगों के लिए, कोई बच्चों के लिए, सबके लिए, तो उनको देखना, सत्संग का प्रचार करना, और साथ में 8-9 घंटे का ध्यान। तो सोने को मिलते थे 1.5 से 2 घंटे। अब शरीर के साथ भी अति हो गई थी। तो भाई जी को उस समय सर का भयानक दर्द उठा, जिसमें हजारों रुपए का और औषधि का उपचार हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। और जैसे ही वो वेदांत की ब्रह्म ध्यान की साधना छोड़ी, ये भगवान सर दर्द करा रहे थे कि बेटा ये नहीं करना है, तुम्हें और पथ है। उसी बीच में करते रहे थे निराकार का ध्यान, पर भगवान बीच में जा रहे थे। क्यों? भाई जी एक बार गोरखपुर में बता रहे थे कि बंबई की बात है, सागरमल गनेड़ी वाला थे, और भाई जी के पास है कि थिएटर में चल रहे, वहाँ सूरदास जी का नाटक हो रहा है। उस समय ना थिएटर में प्लेज होते थे, प्लेज, राजा भर्तृहरि और श्री कृष्ण सुदामा चरित्र, ऐसे। तो उन्होंने कहा एक सूरदास जी का बड़ा अच्छा नाटक होने वाला है, तो देखने चलोगे? तो सागरमल जी घर रास्ते में था, और चलो घर चल के पहले पानी पी लेते हैं। भाई जी घर पहुंचे। घर पहुंचने पे अचानक भगवान की चर्चा छिड़ गई, बातचीत हो गई। तो सागरमल जी बड़े लॉजिकल, बड़े रैशनल व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान के नाम का जप भगवान की स्मृति के साथ करें, नाम जप करें पर स्मरण भगवान का साथ करें तो फल मिलना चाहिए। खाली नाम तो ऐसे ही कोई भी मुंह से बोल देगा, वही वाले तर्क, रसगुल्ला बोलने से क्या रसगुल्ले की मिठास आ जाएगी मुंह में, खाना भोजन बोलने से भोजन पेट भर जाएगा, ऐसी बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा RAM, ये जो होता है अंग्रेजी में, इसका रैम मतलब मेढा। तो ये मेढे, कोई अंग्रेज ये बोलते राम बोलते मर जाए तो उसको तो मेढा मिलेगा ना, भगवान थोड़ी मिलेंगे। भेड़ का चिंतन होगा उसको, तो उसे तो भेड़ मिलेगा ना। तो ऐसे क्या उसको सदगति हो जाएगी? उसके लिए जरूरी है कि राम नाम के साथ भगवान राम
राम जी का नाम है, भगवान का नाम है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो वो उसे वही मिलेगा। अब भाई जी ने कहा नहीं, मेरे हिसाब से गति होनी चाहिए, मेरा विश्वास ये कहता है कि भगवान का नाम खाली राम बोल भर दो तब भी सदगति हो जाती है। और उनका विश्वास से क्या होता है। पर तर्क तो मेरी बात ठीक है ना, मैं तो तर्क के पैमाने पे, और तर्को अप्रतिष्ठ है, तर्क जहां होता है, तर्क बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती। लोग कहते हैं ना आर्ग्यूमेंट, व्हेन वी विन एन आर्ग्यूमेंट वी लूज अ पर्सन। आर्ग्यूमेंट बहुत खराब है। किसी व्यक्ति से पर ये हम करके जीत जरूर सकते अपनी बातें बहुत ज़्यादा रख के, लेकिन उस व्यक्ति को खो देते हैं, उसका हमारे प्रति विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि तर्क रखे ही जाते अपनी बात को बड़ा करने की प्रवृत्ति से। असल में प्रबुद्ध शुद्ध महात्माओं की या शास्त्रों की या गुरुजनों की बात को ऊपर मान के बात करनी चाहिए। व्यवहार में तो दूसरे का चित्त भी देखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ही सिद्धांत विरुद्ध बात हो रही है कि नहीं हम तो बकरी खाएंगे, तो आप अपने सिद्धांत की बात रखो, नॉर्मल हर छोटी बात पे ना, वो तर्क ठीक नहीं है। तो जैसे ही भाई जी ने कहा वो तर्क करते रहे, और उसी समय भाई जी ने बोला मेरा विश्वास ये कहता है कि भगवान का नाम ऐसा है, भगवान और भगवान का नाम दो नहीं है, उससे सद्गति हो जाती है। भगवान के नाम मात्र से सद्गति होती है। भाई जी से आंख मीच के बोलने लगी तो अभी आंखें मिचती चली गई और अंतःकरण गाढ़ समाधि के दम आवरण हटते चले गए, और समाधिस्थ स्थिति में भाई जी कौन से समय में चले जाते हैं, जब श्री सीताराम जी और लक्ष्मण भैया जब जा रहे थे चित्रकूट, तो उस चित्रकूट में वनवासी राम जी जा रहे हैं, राजा राम जी नहीं, वहाँ भाई जी उनके दर्शन करने लगे। तो भगवान राम ऐसा भगवान का दर्शन हुआ कि अनंत आनंद के समुद्र में मन कहाँ, कौन बंबई कौन शहर। जैसे तुलसीदास जी टाइम ट्रैवलिंग कहते हो ना, इस समय जाके और राम जी की उस अवतार काल की लीला में चले गए थे। ताही समय तापस एक आवा, वन में गए। तो कैसे भाई जी से भगवान रामचंद्र ने कहा कि जो तुमने कहा इसी बात पे अड़े रहो, यही बात सत्य है, कैसे भी नाम लेने वाले की सद्गति होगी ही। और इसी बीच भगवान ने विष्णु दिगंबर गायनाचार्य, विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी का नाम लिया कि जैसे नाम की निष्ठा उनकी है वैसे। ये विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी है ना, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने गंधर्व इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, जो गंधर्व संगीत विद्यालय बड़ा प्रसिद्ध है पूरे भारत में, हर जगह गंधर्व के ब्रांचेज हैं। ये गंधर्व का और जो है ये विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने खोला था। एक बार मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, गांधी जी ने कि उसमें सब बड़े बड़े देश के लीडर आए थे और बड़े महात्माओं को बुलाया था। विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया, हजार लाखों की भीड़ गाती थी एक साथ। तो जिन्ना खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये इससे आपस में सेकुलर होना चाहिए, हमारी फिर नमाज पढ़ेंगे हम, ऐसे करने लगे। तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी ने कहा ये तो गाएंगे, और गाने बैठ गए वहीं पे, और सारे लोग लगे तो जिन्ना पैर पटकते भग गए वहाँ से। ये पालुस्कर जी को भगवान का नाम कितना प्यारा लगता था। अपने स्टूडेंट्स को कहते थे फीस कुछ चीज़ ये देनी है नहीं देनी है कोई बात नहीं, मत दो, बस एक काम करो कि बच्चों को उनको ड्यूटी लगाते थे कि बस आके आपको फ्री संगीत पढ़ाएंगे, 2-2 घंटे मुझे खाली रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम मुझे सुनाते रहो। तो जब वो टॉयलेट में जाते थे वॉशरूम, तो बाहर बच्चे तानपुरा लेके गाते रहते थे। जब वो नहाने जाते थे तो बाहर बच्चे गाते रहते थे। उनको नाम से इतनी प्रीति थी। तो भगवान ने भाई जी से कहा विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी की तरह, और भाई जी उस समय ऐसे पूरी रात बीत गई लेकिन बाह्य ज्ञान नहीं हुआ, और कैसे भाई जी को
वो नल के नीचे ले गए और फिर नल चला दी। उनके मित्र वो घबरा गए कि ये स्थिति कौन सी है पता नहीं। तो जब सर पे पानी पड़ता रहा और ठंड का समय था, तो जब सर पे पानी गिरा बार बार तो फिर ध्यान बाहर आया भाई जी का। और फिर विष्णु दिगंबर पालुस्कर जी जब भाई जी से मिले तो भाई जी ने बड़े संकोच से अपनी अनुभूति कह के बताई, तो वो रोने लगे बहुत। इस तरीके से भाई जी का हृदय भगवान के साथ नित्य जुड़ता चला गया। परम पूज्य बाबू जी की जय।